आंधी थी, बर्फ थी, हर कदम पर मौत का खौफ था। पर 4 पैरा स्पेशल फोर्स ने कहा, हम डर के नहीं, लड़ने आया है। 5 कमांडोज, 5 टेररिस्ट, 10,000 फीट में बर्फ और एक जंग जिसमें सिर्फ एक जीत थी, या तो भारत या तो मौत। ये कहानी है ऑपरेशन रंदोरी बहक की, जहाँ वीरता का मतलब था अपनी जान देकर दुश्मन को मिटाना। अप्रैल 2020, पूरा भारत एक जबरदस्त लॉकडाउन के अंदर था। पर उसी वक्त कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेटर्स ने एक खतरनाक चाल चला दी। 1 अप्रैल को आर्मी के सर्विलेंस ड्रोन्स ने स्नो कवर्ड एरियाज में कुछ अजीब सा फुटप्रिंट्स डिटेक्ट किए थे। ये फुटप्रिंट्स था केरन सेक्टर के जुमगुंड और त्रेन बहक रीजन में। यूएवीज और ड्रोन्स के जरिए ये कंफर्म हुआ ये फुटप्रिंट्स किसी लोकल ग्रेजर या विलेजर का नहीं थे। ये क्लियर था टेररिस्ट एलओसी क्रॉस कर चुके थे। इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लिया और उस एरिया में डिप्लॉय की गई 8 जाट रेजिमेंट और राष्ट्रीय राइफल्स मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पर दुश्मन भी चालाक था और उन लोग छुप गया उस लोग के बीच में। सिचुएशन सीरियस हो गई और तब डिसीजन लिया गया कि स्पेशल फोर्स को भेजना पड़ेगा। इस मिशन के लिए 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस को असाइन किया गया और ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन रंदोरी बहक। पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ था, विजिबिलिटी कम थी, हर कदम पर कॉर्निश कोलैप्स का खतरा था। 4 पैरा यूनिट का 5 कमांडोज को हल्द्रो हेलीकॉप्टर के जरिए एलओसी के पास स्नो में एयर ड्रॉप किया गया। लेकिन दुश्मन से पहले अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन था बर्फ। 4 अप्रैल की सुबह कश्मीर की बर्फीली हवाओं में एक मिशन शुरू हुआ था। 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम हल्द्रो हेलीकॉप्टर से एलओसी के बिल्कुल पास में एयर ड्रॉप की गई। हर तरह सिर्फ बर्फ नजर आ रहा था, नीचे खतरनाक चट्टान, ऊपर कॉर्निश। टीम जैसे ही उस कॉर्निश पर चढ़ी, बर्फ के नीचे की जमीन खोखली थी। पर कुछ ही घंटे बाद टीम एक वॉर हैंगिंग स्नो रिज पर पहुंची, जिसे कहते हैं कॉर्निश। सूबेदार संजीव ने स्लो मूवमेंट का ऑर्डर दिया, पर कॉर्निश ऑलरेडी अंडर कट थी। सूबेदार संजीव कुमार, पैराट्रूपर अमित और पीटीआर छत्रपाल तीनों ही स्लिप हो जाता है। जो राइफल्स उनके पास थी वो सब कुछ उन लोग बर्फ में खो गया था। अब बैटलफील्ड बन चुका था एक क्लोज क्वार्टर्स जंगल वार जोन। ना खबर था ना वेपन्स था और एलओसी का ट्रेनर टेररिस्ट फेस टू फेस, बस कुछ मीटर की दूरी पे। हर सांस, हर सेकंड अब ये एक जंग थी जिसमें सिर्फ एक जीतेगा, या तो यहाँ से शुरू हुआ असली बैटल। ना डिस्टेंस ना कवर, बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट। बुलेट्स लिटरली हवा में उड़ रहे थे। अमित 15 बुलेट्स लगे, लेकिन भाई ने गिव अप नहीं किया। एक टेररिस्ट को पॉइंट ब्लैंक में इनमेट भी कर दिया। सूबेदार संजीव और पीटीआर छत्रपाल जान की परवाह किए बिना आगे में घुस गया और टेररिस्ट को वही खत्म कर दिए। और रेडिट का एक कमेंट में ये लिखा गया था, ऑल 5 सोल्जर्स टुक डाउन 4 टेररिस्ट, क्लोज कम्बैट, 0 बैकअप, सब शहीद। ब्रो, दिस वाज़न्ट ए फाइट, दिस वाज ए फकिंग वार। ये ऑपरेशन नहीं था, ये था बलिदान। तब वहाँ पे आए 2 और एसएफ जवान, हवलदार देवेंद्र सिंह और पीटीआर बालकिशन। बिना एक सेकंड सोच के वो फायर जोन में घुस गए और कवर फायर दिया और एक टेररिस्ट को मार गिराने में काबिल रहा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, वो दोनों भी शहीद हो गए। फिर 8 जाट रेजिमेंट पे वहाँ साइड पर पहुंची है, लेकिन तब तक 4 पैरा रेजिमेंट का 4 वीर जवान अपना परम बलिदान दे चुके थे। 5वां सोल्जर एवेक्यूएशन के वक्त घायल हुआ, हॉस्पिटल तक लाया गया पर वहाँ भी शहीद हो गया था। 5 अप्रैल 2020, श्रीनगर हॉस्पिटल। सूबेदार संजीव कुमार का बॉडी लेन स्टेट में था। देश ने अपना एक और वीर बैठक होया था, उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप, उनके बलिदान अमर रहेगा। पीटीआर अमित कुमार, हवलदार देवेंद्र सिंह, पीटीआर छत्रपाल सिंह और पीटीआर बालकिशन, इन चारों को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेडल नहीं है, ये किस्से हैं वीरता की, कुर्बानी की, ईमानदारी की। ये एक रेयर एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। 5 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, पर पूरे टीम ने अपना जान कुर्बान कर दी। इन वीरों की अंतिम कहानी थी, जो चले गए वो कहीं गए नहीं थे। उनकी कहानी हर हार्ट बीट में जिंदा है। ये एनकाउंटर 2020 की सबसे जोरदार फील्ड एक्शन रही। 5 टेररिस्ट और 5 सोल्जर्स एक ही ऑपरेशन में खत्म हुए। जरूरी थी प्रोएक्टिव आईएसआर और ड्रोन सपोर्ट, जिससे इन्फिल्ट्रेशन रोका गया। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन रंदोरी बहक की एक बेमिसाल कहानी। स्नो बाउंड जंग, जहां करेज ने कवर फायर्स को टक्कर दी और ब्रेवरी ने बुलेट्स को हरा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर आने वाला वीडियो को आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।